संविधान में आज हम लोग 7वीं अनुसूची की बात करेंगे। इसके पहले से लेकर 6वीं अनुसूची तक की बात हम लोग कर चुके हैं पहले ही, उसको देख लीजिएगा। 7वीं अनुसूची जो कि विषयों का बंटवारा करती है। भारत एक संघ है, संघ में 2 प्रमुख इकाइयां हैं, एक केंद्रीय इकाई जिसे हम संघीय सरकार कहते हैं, दूसरी राज्य इकाइयां हैं, राज्य सरकारें हैं। तो इन दोनों में शक्तियों का बंटवारा, क्योंकि संघ की एक प्रमुख शर्त है शक्तियों का पृथक्करण, तो शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए दोनों में, और दोनों में जो बंटवारा हो वो संविधान में ही किया जाना चाहिए। संघीय संविधान लिखित संविधान होता है और उसमें ही शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो ऐसे में भारत में भी शक्तियों का बंटवारा अपरिहार्य हो गया। तो 7वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं, यह अनुसूची एक लिस्ट है जिसमें विषयों को दिया गया है, जो विषय बंटवारा किए गए हैं उन विषयों को की एक लिस्ट दी गई है। 3 लिस्टें हैं इसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 246 कहता है कि भारत एक संघ है, तो संघ होने के कारण इसमें शक्तियों का बंटवारा होगा। जो संसद जिन विषयों पर कानून बना सकती है, विधान बनाने संबंधी जो बंटवारा है, तो संसद जिन विषयों पर कानून बना सकती है उसकी जो लिस्ट दी गई है उसे संघीय सूची कहा गया है। राज्य विधानमंडल जिन विषयों पर कानून बना सकता है उसकी जो लिस्ट दी गई है उसे राज्य सूची कहा गया है। और एक सूची और है जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। तो इसमें 3 सूचियां हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तो इन पर तो संसद कानून बनाएगी, इन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएंगे। यह सूची, इस सूची में जो विषय है उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, संसद भी बना सकती है, राज्य विधानमंडल भी बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक ही विषय पर संसद और राज्य दोनों ने कानून बनाया है तो संसद द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाएगी। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि कोई विषय इन तीनों सूचियों में से किसी सूची में ना हो, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो उसके लिए अनुच्छेद 248 की बात कही गई है, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, इसमें कहा गया कि अगर कोई विषय इन तीनों में से किसी सूची में नहीं है तो वह उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा, यानी भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। ठीक, अब इन सूचियों में कौन कौन से विषय हैं, कितने विषय हैं, सभी विषयों की चर्चा तो संभव नहीं है, लेकिन जो प्रमुख विषय हैं जो बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची में मूल रूप से मूलतः 97 विषय थे, मूलतः 97 विषय थे। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे और समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे। अब इन विषयों की संख्या घटी बढ़ी है। वर्तमान में जो विषयों की संख्या है इन सूचियों में, इसमें 98 विषय हैं संघीय सूची में, इसमें 59 विषय हैं राज्य सूची में और 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। वर्तमान में विषयों की जो संख्या है, संघीय सूची में 98 विषय हैं, इसमें एक विषय, कई विषय हटाए गए हैं, कुछ विषय जोड़े गए हैं, तो कुल संख्या 98 हो गई। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में 59 विषय हैं, और समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। तो एक एक करके हम लोग इनके प्रमुख विषयों को देख लें, कौन कौन विषय किसकी सूची में है। तो संघीय सूची, संघीय सूची में अगर देखें तो संघीय सूची में वो विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उस प्रकार के समस्त विषय इस संघीय सूची में है। तो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं, जैसे सबसे पहला तो राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी सेनाएं, बैंकिंग व्यवस्था, बीमा, प्रत्यार्पण, पेटेंट, तो ये सारे विषय
संघीय सूची में आएंगे ही आएंगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सेनाएं, अब सेनाओं में अर्धसैनिक बल भी हैं। अर्धसैनिक बल 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि इन अर्धसैनिक बलों का अगर नियोजन राज्यों में लोक व्यवस्था में सहायता के लिए किया जाता है तो उसका विनियमन संघ द्वारा, संसद द्वारा किया जाएगा। ठीक, तो लोक व्यवस्था हालांकि राज्य सूची का विषय है, लेकिन जहां अगर यह आ जाएंगे तो उतनी ही सीमा उनकी घट जाएगी। बीमा, बैंकिंग, डाकघर, महापतन, आकाश और समुद्र में अपराध, आकाश और समुद्र में अपराध, अफीम की खेती, लॉटरी, ये सभी विषय संघीय सूची के विषय। बैंकिंग में सब आ गया, रिजर्व बैंक वगैरह सब आ गया। महालेखा परीक्षा यानी लेखा परीक्षा सबका, राज्यों का भी और केंद्र का भी, क्योंकि भारत में एक ही सीएजी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो सभी का वो लेखा परीक्षण करता है, राज्यों का भी करता है, संघ का भी करता है। तो लेखा परीक्षण इसका विषय है। जनगणना संघीय सूची का विषय है। जनगणना केंद्र सरकार कराती है। तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर जो उत्पाद शुल्क है इसी के द्वारा लिया जाता है। युद्ध और शांति, नागरिकता प्रत्यार्पण, युद्ध एवं शांति, इसका निर्णय यही करेगा। नागरिकता प्रत्यार्पण, पेटेंट, ये सब विषय संघीय सूची के विषय है। एक विषय और इसमें आता है जो कि महत्वपूर्ण है, स्टाम्प शुल्क का जो विषय है यह तीनों सूचियों में है। स्टाम्प शुल्क का उल्लेख तीनों सूचियों में किया गया है, संघीय सूची में भी, राज्य सूची में भी और समवर्ती सूची में भी। इस स्टाम्प शुल्क का मतलब है जो विनिमय पत्र हैं, हस्तांतरण संबंधी जो पत्रों पर जो स्टाम्प लिया जाएगा, बीमा संबंधी पत्रों पर जो स्टाम्प लिया जाएगा, प्राप्तियों संबंधी पत्रों पर जो स्टाम्प लिया जाएगा, उसके दरों का निर्धारण यहाँ से होगा। राज्य सूची में जो स्टाम्प का उल्लेख है वो यह है कि इन विषयों से भिन्न संदर्भों में स्टाम्प की दरों का निर्धारण राज्य द्वारा किया जाएगा। और समवर्ती सूची में क्या कहा गया, वहाँ कहा गया कि न्यायिक स्टाम्प शुल्क या जो फीस है उनका जो संग्रह है उससे भिन्न अन्य प्रकार के स्टाम्पों का संग्रह किया जा सकता है, लेकिन वो दरें निर्धारित नहीं की जाएंगी। यानी समवर्ती सूची में स्टाम्प का जो उल्लेख है वहाँ दर निर्धारण का अधिकार नहीं है, दरें यहाँ निर्धारित होंगी और राज्य सूची के विषय वाले पर निर्धारित होंगी। ठीक, संघीय सूची में अन्य जो जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग है, रेलवे है, महापतन की बात हो ही गई, तो ये सब भी संघीय सूची में ही है। रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक। तो ये सब महत्वपूर्ण विषय संघीय सूची के विषय हैं। अब एक विषय जो सिनेमा को प्रदर्शन की जो अनुमति दी जाती है, जो सेंसरशिप होता है, क्योंकि सिनेमा घर, खेलकूद, आमोद प्रमोद के अन्य साधन और राज्य सूची के विषय हैं, लेकिन फिल्मों को प्रदर्शन के लिए अनुमति देने का विषय ये संघ सूची का विषय है। तो फिल्मों को प्रदर्शित करने की अनुमति देने का विषय जो है वो संघ सूची का विषय है। फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति। अब उद्योग, खाने, इन पर भी संघ सूची में इन पर भी बातें कही गई हैं कि उद्योगों के लिए लोक हित में केंद्र सरकार यानी संसद उसे विनियमित कर सकती है। खानों को लोक हित में विनियमित किया जा सकता है। हालांकि ये विषय राज्य सूची में भी दिए गए हैं। तो राज्य सूची का अधिकार जितना यहाँ अधिकार दिया गया है उससे कम हो जाएगा,
इनका जहाँ तक अधिकार है उसके बाद राज्य सरकार का अधिकार शुरू होगा। इसी प्रकार तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की जो बात कही गई है, प्रशिक्षण जिसमें पुलिस प्रशिक्षण भी है, पुलिस प्रशिक्षण का मतलब सैन्य प्रशिक्षण से है, पुलिस तो राज्य का विषय है। तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण जिसमें राष्ट्रीय महत्व के जो अनुसंधान संस्थान घोषित किए गए हैं वो संघीय सूची का विषय है। यह तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समवर्ती सूची में भी इसका उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह समवर्ती सूची में भी जोड़ा गया। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक ये संघीय सूची की जो प्रविष्टि है, प्रविष्टि संख्या 64, 65, 66, इनमें जो बातें कही गई हैं उनको छोड़कर शेष बातें समवर्ती सूची में होंगी। ठीक, उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान का मानकीकरण भी संघीय सूची में ही शामिल है। अब हम लोग खानों की बात हो ही गई। एक विनिमय पत्र, चेक और वचन पत्र जिन पर स्टाम्प ड्यूटी की बात की गई थी, विनिमय पत्र, चेक, वचन पत्र, ये संघ सूची के विषय हैं। साथ में बाट और माप का मानकीकरण। अब ये भी विषय दो सूचियों में है, बाट और माप का मानकीकरण। ये समवर्ती सूची में विषय है लेकिन वहाँ मानकीकरण नहीं किया जाएगा, मानकीकरण संघीय सूची में है। तो संसद ही इसका मानकीकरण करने संबंधी विधि बनाएगी। अब जो राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय में सबसे पहले तो लोक व्यवस्था जिसमें पुलिस भी शामिल है। अब यह लोक व्यवस्था राज्य स्वयं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। यहाँ राज्य जब यह मेंटेन नहीं कर पाएगा तब केंद्र अर्धसैनिक बलों को यहाँ नियोजित कर सकता है। तो अर्धसैनिक बलों को जो नियोजित करेगा उसका नियंत्रण केंद्र द्वारा किया जाएगा, तो उतनी शक्ति यहाँ राज्य की कम हो जाएगी। यह अर्धसैनिक बलों द्वारा नियोजन की जो बात है यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में की गई। स्वास्थ्य, अस्पताल, औषधालय, ये सब इनके विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं। कब्रिस्तान राज्य सूची का विषय है। इसमें सफाई भी राज्य सूची का ही विषय है, स्वच्छता भी राज्य सूची का विषय है। कृषि से संबंधित जितनी चीजें हैं, कृषि पर कर लगाना हो, कृषि संबंधी अनुसंधान हो, पादपों के रोगों से निवारण हो, यह सब राज्य सूची के विषय है। पशुधन भी राज्य सूची का विषय है। पशुओं पर जो अत्याचार वगैरह है उसको कम करना, काजी हाउस, ये सब राज्य सूची के विषय है। साथ में कारागार, सुधारालय, ये भी सब राज्य सूची के विषय है। सिनेमाघर, खेलकूद, आमोद प्रमोद, बाजार मेला, पशुओं पर कर, प्रति व्यक्ति कर, पथकर, स्थानीय शासन, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। जैसे सिंचाई, नहरें, मत्स्यिकी, तो राज्य सूची के विषयों में और जो है सिंचाई, नहरें, मत्स्यिकी राज्य सूची के विषय हैं। बाजार मेला हो ही गया। अब दो चीजें थोड़ा सा महत्वपूर्ण देखिएगा, एक दाव और धुत
धुत, ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन अफीम संघ सूची का विषय है। लॉटरी संघ सूची का विषय है, लेकिन दाव एवं धूत ये राज्य सूची का विषय है। ठीक। निखात निधि, निखात निधि राज्य सूची का विषय है, लेकिन संपत्तियों का अधिग्रहण वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक। तो ये राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं। अब समवर्ती सूची के जो प्रमुख विषय हैं, और उसमें उद्योग और जो खानों की बात है, तो उसकी बात हम लोगों ने संघ सूची में की कि लोकहित के संदर्भ में उसे संघ विनियमित कर सकता है। जब तक विनियमित नहीं करता है तब तक राज्य से विनियमित करेगा। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में जो विषय हैं जैसे दंड विधान, दंड प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया, ये समवर्ती सूची के विषय है। निवारक निरोध, निवारक निरोध समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में 5 विषय 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। ये महत्वपूर्ण विषय है। 5 विषय 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में जोड़े गए, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, नियंत्रण, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, वन, वन्यजीव, वन्यजीवों का संरक्षण का परिरक्षण संरक्षण, फिर तकनीकी व व्यावसायिक, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षा या प्रशिक्षण, और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से भिन्न, से भिन्न न्यायालयों का गठन, न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का गठन समवर्ती सूची का विषय है। इसी उच्चतम उच्च न्यायालय के संदर्भ में राज्य सूची में भी एक विषय है कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों संबंधी जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन उच्च न्यायालय का गठन और संगठन ये संघ सूची का विषय है। और समवर्ती सूची में क्या कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का गठन समवर्ती सूची का विषय है। ठीक। तो ये 5 चीजें 42वें संविधान संशोधन के तहत थी। अब जो वृत्तियां हैं, विधि वृत्ति हो या चिकित्सीय वृत्ति हो, तो इन वृत्तियों संबंधी मानकों का निर्धारण ये समवर्ती सूची का विषय है, और वृत्तियों पर कर लगाना ये राज्य सूची का विषय है। तो विभिन्न जो वृत्तियां हैं, जैसे विधि वृत्ति है जो प्रोफेशंस है, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, इनका मानकीकरण, मानकीकरण राज्य का विषय है, लेकिन वृत्तियों पर कर लगाना ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची में है। तो वृत्तियां साथ में जो अपमिश्रण, अपमिश्रण, अपमिश्रण का मतलब है खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण, मिलावट या दूसरे पदार्थों में मिलावट, ये समवर्ती सूची का विषय है। इसी के साथ पूर्त कार्य, जो पूर्त कार्य, जो पुण्य के कार्य हैं, जैसे कुआं बनवाना आदि, तो ये पूर्त कार्य भी इसी विषय में है। जन्म मरण का पंजीकरण, जन्म मरण का पंजीकरण, पंजीकरण ये समवर्ती सूची का विषय है। संपत्तियों का अर्जन और उनका अधिग्रहण, संपत्तियों का अर्जन और अधिग्रहण, और अधिग्रहण ये, और अधिग्रहण ये समवर्ती सूची का विषय है। साथ में संक्रामक रोगों को फैलने से रोकना, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकना, और ट्रस्ट, ट्रस्ट और ट्रस्टीज ये भी समवर्ती सूची का विषय है। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकना,
फैलने से रोकने संबंधी जो उपाय होंगे ये भी समवर्ती सूची का विषय है। दोनों इस संदर्भ में कदम उठा सकते हैं। अपमिश्रण आर्थिक और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसमें है समवर्ती सूची में, जो कि आप जानते भी हैं। सामाजिक और आर्थिक योजना, सामाजिक और आर्थिक योजना, आर्थिक योजना, सामाजिक और आर्थिक नियोजन या सामाजिक और आर्थिक योजना, ये समवर्ती सूची का ही विषय है। जन्म मरण भी इसका विषय है, साथ में कीमत का निर्धारण। अक्सर देखते हैं कि जब किसी चीज की क्राइसिस होती है तो उसमें कीमत निर्धारण की बात आती है, तो कीमत निर्धारण, ठीक, ये सभी विषय जो भी प्रमुख विषय हैं ये सब इस सूची के विषय है, ठीक। अब इसमें एक विषय जो कि और पूछा जाता है बार बार, विवाह, विवाह विच्छेद, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार। विवाह, विवाह विच्छेद, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार, ये भी समवर्ती सूची का ही विषय है। विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक, दत्तक ग्रहण गोद लेना और उत्तराधिकार, उत्तराधिकार, ये भी समवर्ती सूची का ही विषय है। कृषि भूमि से भिन्न संपत्तियों का जो अंतरण है वो भी इसी का विषय है। पागलपन, पशुओं के साथ क्रूरता का निवारण, ये भी समवर्ती सूची का ही विषय है। तो समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के प्रमुख विषयों को हम लोगों ने देख लिया। अगर ये इतने विषय हमारे ध्यान में रहते हैं तो इनसे भिन्न विषय पर भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो हम लोग उसको आसानी से कर लेंगे, वो गलत नहीं होगा, गलत होने की संभावना उसकी कम हो जाएगी, ठीक।